तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भाई साहब, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपना नया लूपिंग स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं भैया वाइल लूप। तो अब देखो, फॉर लूप और वाइल लूप में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि फॉर लूप के अंदर आपकी तीन चीजें होती है। पहला होता है भैया इनिशियलाइजेशन, दूसरा है भैया आपकी कंडीशन, और तीसरा है भैया इंक्रीमेंट। है ना? ये तीन चीजें होती है कि नहीं होती है? लेट अस सपोज इनिशियलाइजेशन में क्या हो गया भैया, इंट आई इज इक्वल टू 1। ये हमने आई को इनिशियलाइज किया। फिर हमने एक कंडीशन लगाई, आई लेस देन इज इक्वल टू 10। हमने ये कंडीशन लगाई और हमने कहा आई प्लस प्लस। लेकिन जब बात आती है वाइल लूप की, तो वाइल लूप के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। ये कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि भैया जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू हो, जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू हो, तो आपको अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है भैया? एग्जीक्यूट करना है। कैसे भैया? कैसे कैसे? लेट अस सपोज मैंने एक कंडीशन लिखी, वाइल आई लेस देन 5। वाइल आई लेस देन 5। अब ये आई कहां से आ गया बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। अभी समझो कि वाइल आई लेस देन 5, ये आई लेस देन 5 मेरी एक कंडीशन हो गई कि आई के अंदर कोई वैल्यू होगी, 0 1 2 3 4 5 6, कोई एक वैल्यू होगी। और जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 हो, तब तक तब तक आपको एक स्टेटमेंट चलाना है। वो स्टेटमेंट क्या हो सकता है भैया? वो स्टेटमेंट ये हो सकता है, सी आउट आई। ठीक है भैया, इतनी चीज समझ में आई। तो आपका वाइल लूप सिर्फ इतना ही है। आपका वाइल लूप सिर्फ इतना ही है। वाइल लूप सिंपली क्या करता है, एक कंडीशन के ट्रू होने पर अंदर का कोड एग्जीक्यूट करते जाता है। अब जैसे ही मैं आपको एग्जांपल्स के साथ प्रोग्राम्स बनवाऊंगा 3-4, तो आपको ये चीज समझ में आ जाने वाली है। लेकिन अभी अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ वाइल लूप का जो सिंटेक्स है उसको समझने की कोशिश करो कि जिस तरीके से फॉर लूप के अंदर हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों ही फॉर लूप के अंदर लिखते थे, ये गोल वाले ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे, उसके जस्ट अपोजिट वाइल लूप के अंदर यहां हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लिखते हैं। तो भैया इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट हम कहां करते हैं? भैया आप ये जो आई है ना, आई को आप वाइल लूप के बाहर इनिशियलाइज करेंगे। कहां इनिशियलाइज करेंगे भैया? वाइल लूप के बाहर इनिशियलाइज करेंगे। और जब जब आपका लूप चले, तो आप यहां पर वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट वाले सेक्शन में एक इंक्रीमेंट कंडीशन लगा देंगे। अब मैं मानता हूं कि आपको ये सिंटेक्स थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि भैया इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट अब लूप के अंदर नहीं होगा, लूप के बाहर होगा। ठीक है भैया, ये जो कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आएगी, और इंक्रीमेंट जो है वो भैया स्टेटमेंट वाले हिस्से में आएगा। भैया ज्यादा पल्ले तो नहीं पड़ा, मगर एक सिंटेक्स समझ में आ गया कि भैया वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो कैसा होता है। चलिए भैया, ये चीज आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करते हैं एग्जांपल्स पे, क्योंकि बिना प्रोग्राम्स को लिखे आपको ये चीजें जो है उतनी क्लियर नहीं होने वाली। चलिए भैया, व्हाइल लूप का आप सबसे पहला प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम हमारा ये कह रहा है कि आपको 1 से लेके 5 तक सभी नंबर्स को प्रिंट करना है यूजिंग व्हाइल लूप। अब यही सेम प्रोग्राम आपने फॉर लूप के लिए किया था। फॉर लूप के लिए हमारी कहानी कुछ ऐसी थी भैया, हमने एक फॉर लूप लगाया था, उसके अंदर आई को इनिशियलाइज कर दिया था 1 से, और भैया आई लेस देन इक्वल 5 कंडीशन डाल दी थी, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट लिखा था। क्या यही चीज हमने करी? बहुत रफ में मैंने अब आपको लिख दिया है, लेकिन हाँ भैया कुछ यही चीज हमने करी थी। और हर बार जब लूप चले तो हमने आई को जो है प्रिंट करा दिया। क्या करा दिया भैया? प्रिंट कराते गए। सेम यही चीज हम वाइल लूप से कर सकते हैं। हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट वाइल लूप स्टार्ट होने से पहले कर दिया, तो आई हमारा एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर 1 स्टोर हो चुका है। अब लूप चलेगा, आई की वैल्यू कितनी है भैया? 1 है। कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेस देन इक्वल 5 है? बिल्कुल भैया, 1 लेस देन इक्वल 5 है। तो अंदर का कोड चला दो। अंदर का कोड क्या कहता है कि आप आई को प्रिंट करा दो, तो भैया 1 प्रिंट हो जाएगा, और आई को प्लस प्लस कर दो, मतलब आई की वैल्यू अब 1 से घट के 2 हो गई, 1 से बढ़ के 2 हो चुकी है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी हमें इतनी बात समझ में जो है आ चुकी है। इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर देता हूं, ठीक है। तो आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है भैया? 2 हो चुकी है।
दोबारा लूप चलेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल 5 है? बिल्कुल भैया, 2 5 से छोटा होता है, तो इसके अंदर का जो कंडीशन है, इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है, उसे आप एग्जीक्यूट कर दो, सी आउट कर दो आई को, तो भैया 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। एक बार और लूप चलेगा, 2 प्रिंट हुआ, साथ ही साथ आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा। दोबारा लूप चला, कंडीशन चेक होगी, क्या 3 लेस देन 5 होता है? बिल्कुल भैया 3 लेस देन 5 होता है, तो सी आउट करा दो 3 को, सी आउट करा दो 3 को, और भैया आई प्लस प्लस कर दो, तो 3 की जगह अब आई हो चुका है आपका 4। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 4 लेस देन 5 होता है? बिल्कुल भैया 4 लेस देन 5 होता है, तो आप सी आउट कर दो आई को, सी आउट कर दो 4 को, और साथ ही साथ आई को इंक्रीमेंट कर दो, तो आई हो जाएगा आपका 5। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या आई लेस देन इक्वल 5 है? क्या 5 से छोटा या 5 के बराबर होता है? बिल्कुल भैया, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर जरूर होता है। तो भैया ये कंडीशन पास हो गई, तो हम आई को प्रिंट करेंगे, 5 को प्रिंट करेंगे और आई को प्लस प्लस कर देंगे। आई हो चुका है 6। दोबारा लूप चलेगा, कंडीशन चेक होगी, क्या आई लेस देन इक्वल 5 है? नहीं भैया, 6 लेस देन इक्वल 5 नहीं होता, तो अब इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है उसे आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होंगे। कुछ इस तरीके से बहुत ही सिमिलर है आपके फॉर लूप के वाइल लूप भी, लेकिन भैया फॉर लूप अलग कुछ कंडीशंस में यूज होता है, वाइल लूप आपका अलग कुछ कंडीशंस में यूज होता है। अब ये कहां एक्सेप्शनली यूज होता है जहां फॉर लूप नहीं चला सकते, इसकी चर्चा, इसकी वार्तालाप जो है हम अभी कुछ आगे 2-4 प्रोग्राम्स के बाद समझ रहे होंगे इसी वीडियो के अंदर। तो अब इस वीडियो का फ्लो जो है मैं इस तरीके से रखूंगा कि अभी मैं आपको 2-3 प्रोग्राम्स बोर्ड में भी समझा के अच्छे से बताऊंगा, एंड उसके आगे के 2-3 प्रोग्राम्स हम प्योरली कोडिंग स्क्रीन में कर रहे होंगे। जब आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे वाइल लूप के साथ, तो भैया हम सिर्फ और सिर्फ कोडिंग स्क्रीन में 3 प्रोग्राम्स एक्स्ट्रा देख रहे होंगे। तो क्या भैया इन टोटल इस वीडियो के अंदर हम 5 से 6 कुछ प्रोग्राम्स कर रहे होंगे? बिल्कुल, 5 से 6 प्रोग्राम्स हम वाइल लूप को यूज करके कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्योरली वाइल लूप के प्रोग्राम्स को ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी हमें इतनी बात समझ में आ चुकी है, तो क्या इस चीज को हम फटाक से कोड करके देख लें? बिल्कुल भैया, इस चीज को हम एक बार कोड करके जरूर देख लेंगे। चलिए भैया, डायरेक्टली हम ओपन करते हैं अपना प्रोग्रामिज, और भैया प्रोग्रामिज के अंदर अपने वाइल लूप का जो प्रोग्राम है उसे रन करके देखना शुरू करते हैं। तो जो आपका सबसे पहला प्रोग्राम है, जो आपका सबसे पहला प्रोग्राम है, वो सिंपली क्या कर रहा है, 1 to 5 नंबर्स को प्रिंट कर रहा है यूजिंग वाइल लूप। सबसे पहले लिखेंगे भैया हाई हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और भैया इंट मेन फंक्शन के अंदर, इंट मेन फंक्शन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या कर रहे होंगे, आई को डिक्लेयर कर रहे होंगे। जहां से भी आई को शुरू करना है, 1 से शुरू करना है 1 से सही, 0 से शुरू करना है 0 से सही। लेट अस सपोज मैं 0 से 5 नंबर्स को प्रिंट कराता हूं, ठीक है। और भैया हम चलाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर आपकी कंडीशन रहेगी, अब अगर मुझे 0 से 5 प्रिंट करना है, तो मैं यहां लिखूंगा आई लेस देन इक्वल 5। अगर 10 प्रिंट करना है तो लेस देन इक्वल 10। अगर भैया कोई ऐसा नंबर तक प्रिंट करना है, हमें 0 से लेके किसी ऐसे नंबर तक प्रिंट करना है जहां तक यूजर चाहता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नया बता रहा हूं, कुछ नया बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ 0 to 5 तो आप आसानी से प्रिंट कर लोगे। आपको पता है भैया कि वाइल लूप के अंदर हम यहाँ सी आउट आई लिखेंगे और यहाँ एंडल लगा देंगे और 0 to 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यार, लेकिन थोड़ा तो कुछ होना चाहिए ना, तड़कता भड़कता। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं कि यूजर भाई साहब 0 से कहां तक प्रिंट कराना चाहते हो आप नंबर्स को। हम बोलेंगे एंटर द नंबर, या फिर हम कह सकते हैं एंटर द लास्ट नंबर, ठीक है, जहां तक आप प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है, एंटर द लास्ट नंबर। और हम क्या कराएंगे, एक एन नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उस नंबर को प्रिंट सॉरी इनपुट में लेंगे जिस नंबर तक यूजर हमारा भैया लूप को चलाना चाहता है। मतलब कि अगर 0 से 20 तक यूजर अपने लूप को चलाना चाहता है, 0 से 20 तक नंबर्स को प्रिंट कराना चाहता है, तो एन में वो 20 इनपुट में दे देगा। तो भैया इन 3 लाइनों का मतलब हमें पता है ना, बिल्कुल भैया, एक एन नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर यूजर का चॉइस कि किस नंबर तक वो लूप को चलाना चाहता है, किस नंबर तक वो नंबर्स को प्रिंट कराना चाहता है, वो हमने एन के अंदर इनपुट ले लिया, ठीक है। और यहाँ 5 की जगह हम लिख देंगे एन।
क्या लिख देंगे भैया, 5 की जगह हम लिख देंगे n, और लास्ट में हम सी आउट कर देंगे थैंक्स, सी आउट कर देंगे भैया थैंक्स। इस चीज को रन करके देख लेते हैं फटाक से। एंटर द लास्ट नंबर, ये पूछ रहा है कि भैया वो लास्ट नंबर हमें बताओ जहां तक आप भैया प्रिंट कराना चाहते हो नंबर्स को, मतलब 0 से लेके किस नंबर तक आप नंबर्स को प्रिंट कराना चाहते हो वो हमें निकाल करके दो। ठीक है, मैंने कहा 7 नंबर तक मुझे प्रिंट कराना है। अरे इनफाइनाइट लूप चलने लगा। अब ये इनफाइनाइट लूप क्यों चला, आप ऐसा समझो ये इनफाइनाइट लूप इसलिए चल रहा है क्योंकि वाइल लूप के अंदर हमने आई प्लस प्लस नहीं किया, इंक्रीमेंट कंडीशन नहीं लगाई। आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कोई भी लूप हो, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो वाइल लूप हो, वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है आपकी एक कंडीशन, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। इन 3 चीजों को मिलकर कोई भी लूप बनता है, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो वाइल लूप हो। अब अगर आप रन करेंगे तो आपका इनफाइनाइट लूप नहीं चल रहा होगा। पूछ रहा है एंटर द लास्ट नंबर, हमने कहा 7 तक आप नंबर्स को प्रिंट कराओ, इसने 0 से 7 तक नंबर्स को प्रिंट कराया, और लास्ट में भैया बड़ा अच्छा है, हमें इसने थैंक यू भी बोला है, थैंक्स भी बोला है। चलिए चलिए भैया बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम है भैया आपका प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन बिटवीन भैया आपका 1 to 10, 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं आपको यूजिंग वाइल लूप उन्हें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि हमें 1 से लेके 10 के बीच में नंबर्स इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो इनिशियल कंडीशन क्या हुई भैया 1। तो आपका आई कहां से स्टार्ट होगा 1 से, और आपका आई की फाइनल कंडीशन क्या होगी भैया आई लेस देन इक्वल 10। तो ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन और ये हो गया आपकी कंडीशन। क्या इतनी बात समझ में आई। तो भैया हमने क्या किया, आई को इनिशियलाइज किया 1 से, और भैया हमने वाइल लूप लगाया जिसके अंदर कंडीशन ये है कि भैया आई जब तक 10 से कम हो तब तक आपको आई को चलाते जाना है। अब भैया ये लूप तो चलेगा, ये लूप सिंपली क्या कर रहा होगा 1 2 3 4 5 6 ऑल द वे टिल 10, इन सभी नंबर्स के लिए ये लूप चल रहा होगा, बिल्कुल भैया। लेकिन इसके अंदर हमने एक और कंडीशन ये लगाई कि भैया जो भी नंबर्स 2 से डायरेक्टली डिविजिबल हो, जो भी नंबर्स 2 से डायरेक्टली डिविजिबल हो, उनका रिमाइंडर 0 आता हो, उन नंबर्स को बस आपको प्रिंट कराना है। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 2 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो उस नंबर को आपको प्रिंट नहीं कराना है। तो ये कंडीशन हम इफ कंडीशन के साथ कर रहे होंगे कि भैया आई मतलब नंबर, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होने पर 0 रिमाइंडर दे रहा हो उसे आप प्रिंट करा दो। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आता है जैसे लेट अस सपोज 3, क्या 3 मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0 होगा? नहीं भैया, 3 मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0 नहीं होगा, तो आप 3 को प्रिंट नहीं कराओगे। इफ कंडीशन नहीं चलेगी, लूप दोबारा चल जाएगा, आई इंक्रीमेंट होके 3 की जगह पर आई हो जाएगा 4। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ जी भैया। तो ये 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स के लिए लूप चल रहा होगा, और इनमें से जो नंबर्स 2 से डायरेक्टली डिविजिबल होंगे वो भैया आउटपुट में प्रिंट हो जाएंगे, और जो नंबर्स 2 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होंगे वो आउटपुट में प्रिंट नहीं होंगे। क्यों भैया? क्योंकि ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी। चलिए भैया इसे हम एक बार कोड करके देख लेते हैं फटाक से। चलिए भैया नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ये कहता है कि आप क्या करो 0 से 10 तक, आप क्या करो 0 से 10 तक सभी इवन नंबर्स को हमें प्रिंट करा के दिखाओ। तो भैया इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से हमें शुरुआत करनी है। अब क्वेश्चन में मैंने 0 बताया 1 बताया, मुझे पता नहीं है, कोडिंग वीडियो में बाद में शूट कर रहा हूं, इसको ले जाके वीडियो के अंदर डाल दूंगा। लेकिन लेट अस सपोज हम 0 से 10 तक सारे इवन नंबर्स को प्रिंट कर लेते हैं। तो इनिशियलाइजेशन आपका आई कहां से शुरू होगा भैया 0 से, क्योंकि हमें 0 से 10 तक नंबर्स को प्रिंट करना है, सभी इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। और वाइल लूप के अंदर हम कहेंगे वाइल आई लेस देन इक्वल 10, इसके अंदर आप इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0, अगर आई जो भी नंबर है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो 3 4, जो भी नंबर आई हो, अगर वो 2 से डायरेक्टली डिविजिबल होता है और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 निकल करके आता है, तो भैया आप क्या करेंगे, आप उस नंबर को प्रिंट करा देंगे, हम सी आउट करा देंगे आई को, सी आउट करा देंगे हम आई को। ठीक है भैया, और साथ ही साथ हम आई को जो है इंक्रीमेंट कराते जाएंगे। तो ये इंक्रीमेंट कंडीशन हम इफ कंडीशन के बाहर लिखेंगे।
भैया ये इफ कंडीशन के बाहर आपने इंक्रीमेंट कंडीशन क्यों लिखी है? यार हम नहीं चाहते हैं ना कि अगर इवन हो तभी इंक्रीमेंट हो, हम चाहते हैं कि भैया आई चाहे इवन हो चाहे ना हो, आपका हर कंडीशन वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। चलिए इसे रन करके देखें फटाक से, इसे आप फटाक से रन करके देखिए। इसने क्या किया भैया, 0, 2, 4, 6, 8 और 10, 0 से लेके 10 तक सभी इवन नंबर्स को इसने प्रिंट कर दिया है। अब जैसे पिछले वीडियो में हमने यूजर से इनपुट लिया था कि भैया किस नंबर तक आपको नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो हम क्या करते हैं इस बार भी यूजर से इनपुट लेते हैं कि भैया 10 तक तो हमने चलिए इवन नंबर्स प्रिंट कर लिया, लेकिन आप हमें इनपुट दो कि हम कहां तक भैया इवन नंबर्स को प्रिंट करें। 0 से शुरू करेंगे और जहां पे भी आप बोलोगे कि जिस इस नंबर तक आप इवन नंबर जितने भी हैं, इस नंबर और 0 के बीच में आपके जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमें आप प्रिंट करके दिखाओ, तो हम भैया आपको प्रिंट करके दिखा देंगे। तो हम सिंपली भैया यूजर को बोलेंगे एंटर द लास्ट नंबर। हमने यूजर को कहा भैया एंटर कर दो आप लास्ट नंबर को जहां तक आप इवन नंबर्स को प्रिंट कराना चाहते हो। हमने एक इंटीजर बनाया, एक वेरिएबल बनाया एन नाम का, और भैया सी इन करा लिया एन। आशा करता हूं कि आपको ये वेरिएबल डिक्लेयर करने में, आपको एक आउटपुट देने में, एक इनपुट देने में कहीं पर भी समस्या नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमारी पहली कुछ इनिशियल क्लासेस इन्हीं सारी चीजों के ऊपर थी। ठीक है, चलिए व्हाइल लूप के अंदर यहां 10 की जगह हम लिख देंगे एन। क्या लिख देंगे भैया, एन। अब इसे चला करके देखते हैं। पूछ रहा है एंटर द लास्ट नंबर। ये पूछ रहा है कि मुझे वो नंबर दो जहां तक आप इवन नंबर्स को प्रिंट कराना चाहते हो। तो हमारे इवन नंबर शुरू होंगे 0 से, और जो भी हम अभी इनपुट में देंगे वहां तक हमें हमारे सभी इवन नंबर जो है वो आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएंगे। हमने कहा कि आप मुझे 20 तक सभी इवन नंबर्स को प्रिंट करा के दो, तो इसने 20 तक भैया हमें सभी इवन नंबर्स को प्रिंट करा करके दे दिया है। आशा करता हूं कि इन सभी छोटी छोटी चीजों में आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और आपको जो व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फॉर लूप के अंदर हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों ही फॉर लूप के अंदर लिखते थे, लेकिन व्हाइल लूप में एक छोटा सा चेंज क्या है कि भैया इनिशियलाइजेशन हम व्हाइल लूप के पहले करते हैं, कंडीशन हम व्हाइल लूप के अंदर लिखते हैं, और स्टेटमेंट में कहीं पर हम भैया इंक्रीमेंट कंडीशन लगा रहे होते हैं, इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है। और यार देखो, बिल्कुल परेशान मत हो, ये जो फॉर लूप है, ये जो व्हाइल लूप है, जब मैं आपको व्हाइल लूप में बहुत सारे पैटर्न्स के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस होते हैं कुछ, तो जब वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ तो व्हाइल लूप आपको और भी ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। तो बिल्कुल परेशान मत हो, अभी जितना मैंने इस कॉन्सेप्ट में समझाया, जितना मैंने इस प्रोग्राम में समझाया, अगर उतना आपको समझ में आ रहा हो तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल परेशान मत होना बेटा, मैं हूं आपके साथ, कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम बढ़िया डीएसए का बैच भी कर रहा हूंगा, और साथ ही साथ हम अभी डेवलपमेंट वगैरह भी पढ़ रहे होंगे, तो मेरे साथ बने रहना, मैं आपको लेकर के जाऊंगा प्लेसमेंट्स तक। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी हमें इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो चलिए मूव करते हैं भैया नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। चलिए भैया, आपका नेक्स्ट प्रोग्राम ये आ जाता है। अब ये आपकी एक रियल एप्लीकेशन हो जाएगी भैया व्हाइल लूप की, जहां पे हम फॉर लूप उतना अच्छे से यूज नहीं कर सकते हैं, यहां पे हम व्हाइल लूप एक अच्छे तरीके से यूज कर रहे होंगे। कैसे भैया, कैसे? इनपुट वैलिडेशन का एक प्रॉब्लम है, जो कि भैया हमें व्हाइल लूप को यूज करके सॉल्व करना। तो यहां प्रॉब्लम क्या है भैया, हमें क्या करना है, एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है, और हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर 100 के बराबर या फिर 100 से कम है क्या। अगर यूजर एक ऐसा नंबर इनपुट दे देता है जो कि 100 से बड़ा है, जो कि ग्रेटर देन 100 है, तो हमें यूजर से दोबारा पूछना है कि नहीं भैया, हमें 100 से आप कम वाला नंबर दो। आप मुझे या तो 100 के बराबर या फिर 100 से कम कोई नंबर इनपुट में दो। अगर फिर से यूजर 100 से ऊपर नंबर देता है, तो आपको क्या करना है, दोबारा उसे आउटपुट में देना है कि नहीं 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 नहीं, 100 से कम वाला नंबर दो या फिर 100 से बराबर नंबर दो। तो जहां पे ये कंडीशन आ जाती है कि एक कंडीशन रखी हुई है कि हमें नंबर चाहिए लेस देन इक्वल टू 100, हमें 100 से कम या 100 के बराबर एक कोई नंबर चाहिए यूजर से इनपुट, लेकिन यूजर बार बार 100 से ऊपर नंबर इनपुट ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम व्हाइल लूप यूज करेंगे, जहां व्हाइल लूप क्या करेगा, इस कंडीशन को बार बार चेक करेगा, बार बार चेक करेगा, तब तक चेक करेगा जब तक यूजर 100 से कम कोई वैल्यू इनपुट में नहीं दे देता है। तो ये प्रोग्राम आपका कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। सबसे पहले हम एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, यूजर को आउटपुट में देंगे एंटर एन इंटीजर लेस देन 100। आप 100 से कम कोई एक इंटीजर आप मुझे इनपुट में दे दो।
और आप सी इन करा लेंगे नंबर। यहां तक कोई डाउट नहीं भैया, यहां तक कोई डाउट नहीं। लेट अस सपोज यूजर ने इनपुट में दिया 104। यूजर है ढीठ, यूजर ने 100 से कम कोई नंबर इनपुट में नहीं दिया, 100 से ज्यादा नंबर इनपुट में दे दिया, 104 इनपुट में दे दिया। अब भैया चेक होगा आपका वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर क्या है, अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल 100 होता है, अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल 100 होता है, मतलब 100 से बड़ा या 100 के बराबर होता है, तो आप क्या करोगे, दोबारा यूजर को कहोगे कि नहीं भैया आप 100 से कम नंबर इनपुट में दो। आप एक ऐसा नंबर इनपुट में दो जो कि 100 से कम हो, और उस नंबर को आप सी इन कराएंगे। लेकिन भैया यूजर हमारा अच्छा आदमी होता है, यूजर हमारा 100 से कोई कम नंबर इनपुट में देता है, तो दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या नंबर ग्रेटर देन इक्वल 100 है? नहीं भैया, 95 हमारा 100 से बड़ा या 100 के बराबर नहीं है। यूजर ने अच्छा काम किया है, उसने 100 से कम एक नंबर इनपुट में दिया है, तो भैया ये कंडीशन फेल हो जाएगी और अंदर का कोड नहीं चलेगा, बल्कि ये थैंक्स प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा भैया? ये थैंक्स प्रिंट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? क्या ये लॉजिक समझ में आया? अभी कोड छोड़ दो, कोड छोड़ दो, लॉजिक समझ में आया। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन चाहता है कि आप यूजर से 100 से कम एक नंबर इनपुट में लो। अगर यूजर 100 से बड़ा नंबर इनपुट में देता है, तो आपको तब तक यूजर से नंबर मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है, इनपुट लेते रहना है, जब तक वो 100 से नीचे एक नंबर इनपुट में नहीं दे देता। और ये चीज कैसे करेंगे? यूजिंग वाइल लूप। किसकी मदद से भैया? एक वाइल लूप की मदद से हम ये काम कर रहे होंगे। तो क्या हम इसे फटाक से कोड में इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं? बिल्कुल भैया, हम इसे तो कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इसको तो चलो कोड करके देखेंगे। इसी के 3-4 वेरिएशंस और मैं आपको अभी कोड में कराऊंगा, जिन्हें मैं बोर्ड में भी नहीं समझाने वाला हूं, कोड में ही मैं आपको वहीं पे एडिट करके और अच्छे तरीके से उसको समझाऊंगा। चलिए, नेक्स्ट प्रोग्राम है भैया आपका इनपुट वैलिडेशन का। नेक्स्ट प्रोग्राम है भैया आपका इनपुट वैलिडेशन का। अब इनपुट वैलिडेशन प्रोग्राम मतलब क्या, कि हमने यूजर से कहा आप 0 से 100 के बीच में एक कोई नंबर आप मुझे दे दो। आप मुझे क्या करो, 100 से कम, 100 से नीचे आप मुझे कोई एक नंबर इनपुट में दे दो। लेकिन अगर यूजर ने 100 के ऊपर कोई नंबर या 100 के बराबर कोई नंबर दिया, तो हम क्या करेंगे, उससे दोबारा पूछ रहे होंगे कि आप हमें क्या करो, 100 से कम नंबर दो। अगर फिर से उसने 100 से ज्यादा नंबर कोई दिया, तो हम दोबारा पूछ रहे होंगे कि भैया 100 से कम दो। और तब तक उससे हम पूछते जाएंगे कि भैया 100 से कम नंबर हमें आप इनपुट में दो, जब तक वो भैया 100 से कम नंबर हमें नहीं देता। ये चीज हम करने वाले हैं यूजिंग वाइल लूप। तो सबसे पहले हम यूजर को आउटपुट में देंगे, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर लेस देन 100। आप मुझे क्या करो, एक 100 से कम कोई नंबर इनपुट में दे दो। और हम इंट नंबर बनाएंगे, क्या भैया, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम सिंपली क्या होगा, नंबर। और सी इन करा लेंगे हम नंबर को। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं भैया, यहां तक हमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हम चलाएंगे एक वाइल लूप, हम चलाएंगे भैया एक वाइल लूप, और इसके अंदर हम कंडीशन ये डालेंगे कि अगर अगर यूजर ने भैया 100 से कम नंबर दे दिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर जो नंबर है जो यूजर ने इनपुट किया है, अगर वो 100 से बड़ा होता है या 100 के बराबर होता है, तो आपको क्या करना है भैया, दोबारा यूजर से पूछना है, दोबारा आपको यूजर से पूछना है कि भैया आप एंटर करो, आप एंटर करो एक नंबर, आप एंटर करो एक नंबर जो कि भैया 100 से लेस देन हो। और अगर वो एंटर कर दें, तो आपको थैंक्स प्रिंट करा देना है। क्या प्रिंट करा देना है भैया? थैंक्स प्रिंट करा देना है, सी आउट करा देना है, थैंक्स। अब आप एक चीज समझो, अब आप एक चीज समझो कि अगर भैया जब तक यूजर 100 से कम नंबर इनपुट नहीं देगा, तब तक आपका ये वाइल लूप ही चलता जाएगा और ये आपका थैंक्स वाला लाइन नहीं चल रहा होगा। लेकिन अगर उसने एक नंबर जो कि 100 से नीचे है वो इनपुट में दे दिया, तो आपका ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, वाइल लूप अब आगे नहीं चलेगा और भैया आपकी ये थैंक्स वाली लाइन चल जाएगी। तो हम इसे रन करके देखते हैं फटाक से, हम इसे जल्दी से रन करके देख लेते हैं। पूछ रहा है एंटर अ नंबर लेस देन 100। अब हम क्या करते हैं, 104 मतलब एक 100 से ज्यादा नंबर इनपुट करके देते हैं। अगर 104 इनपुट में दिया है तो वो दोबारा पूछेगा। सपोज हमने फिर से 107 दे दिया, 100 से बड़ा नंबर। अब अगर 100 भी दोगे तो भी नहीं मानेगा।
अगर इसे 120 भी दे दोगे तब भी नहीं मानेगा। अगर अगर 100 से कोई कम नंबर दोगे तो ये आपको थैंक्स बोलेगा। क्या बोलेगा भैया? थैंक्स बोलेगा, क्योंकि आपने 100 से कम एक नंबर इनपुट में दे दिया है। तो इस तरीके से हम इनपुट को वैलिडेट करते हैं कि भैया जो यूजर ने इनपुट में दिया क्या वो हमारे कंडीशन के बराबर है या नहीं। हमने उससे पूछा एक नंबर दो जो कि 100 से कम हो, उसने 95 दे दिया, हमने उसे थैंक बोल दिया। उसने 95 नहीं दिया या 100 से कम कोई नंबर नहीं दिया, हम उसे बार बार पूछते गए ढीठ की तरह कि भैया एंटर अ नंबर लेस देन 100। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी हमें इतनी बात जो है समझ में आ चुकी है। चलिए भैया मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम ये करते हैं, इसी इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। हम चाहते हैं कि यूजर भाई साहब आप क्या करो, आप लेस देन 100, आप लेस देन 100 कोई नंबर आप मुझे मत दो, आप मुझे क्या करो 1 to 5, 1 और 5 के बीच में आप मुझे कोई नंबर दो। अगर इस रेंज के बाहर आप मुझे कोई नंबर दोगे तो भैया मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो इस रेंज में अगर आपको नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहां हम यूजर से बोलेंगे, यहां हम यूजर से बोलेंगे एंटर अ नंबर बिटवीन बिटवीन 1 to 5, 1 और 5 के बीच में आप मुझे कोई नंबर इनपुट में दो, और उसे हम इस नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। इसे हम क्लियर कर लेते हैं। और जो आपकी कंडीशन थी उस कंडीशन में क्या लिखा रहेगा, उस कंडीशन में लिखा रहेगा कि वाइल 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 भैया जो आपका नंबर है अगर 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 वो भैया लेस देन होता है 1 से, अगर वो 1 से छोटा होता है, एंड या फिर और भैया अगर वो लेस देन 1 होता है या फिर वो ग्रेटर देन 5 होता है, तो दोनों ही कंडीशंस में आपसे दोबारा पूछेंगे, आप उससे दोबारा पूछेंगे एक नंबर इनपुट करने के लिए। भैया ये चीज उतनी समझ में नहीं आई। आप ऐसा समझो कि मुझे क्या चाहिए था, मुझे 1 to 5 के बीच में एक नंबर यूजर से इनपुट में लेना था। मैंने कंडीशन क्या डाल दी, अगर अगर जो नंबर है वो 1 से छोटा हो, 1 होगा तो भी चलेगा, 1 से बड़ा होगा तो भी चलेगा, 1 से बड़ा भैया कहां तक, 5 तक, लेकिन 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर नंबर 1 से छोटा हो या फिर नंबर 5 से बड़ा हो, या तो 1 से छोटा या 5 से बड़ा, इसका मतलब क्या, 1 से 5 के बीच में होना चाहिए। ना नंबर 1 से छोटा हो और ना ही नंबर 5 से बड़ा हो। अगर 1 और 5 के बीच में है तभी एक्सेप्ट करेंगे, और अगर 1 और 5 के बीच में नहीं है तो दोबारा पूछिए कि एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 5। रन करके देखें, रन करके देखें। ये पिछले वाले प्रोग्राम का ही थोड़ा सा एक अपग्रेडेड वर्जन है। पूछ रहा है एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 5, हमने कहा 6, नहीं माना, नहीं माना, बोलता है भैया 1 to 5 के बीच में हमें दो। मैंने कहा 8, फिर नहीं माना। मैंने कहा 10 तो ले लो, नहीं 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 भैया 1 to 5 के बीच में दो। मैंने कहा एक काम करो -1 ले लो, नहीं भैया 1 to 5 के बीच में लो। मैंने कहा -10 ले लो, नहीं भैया 1 to 5 के बीच में लो। मैंने कहा 3 ले लो, मैंने कहा 3 ले लो। जैसे ही मैंने 1 to 5 के बीच में एक नंबर इनपुट में दिया, उसने कहा थैंक्स, उसने कहा थैंक्स, थैंक यू भैया, थैंक यू, आपने 1 to 5 के बीच में मुझे एक नंबर दे दिया है। चलिए चलिए ठीक है भैया, ये प्रोग्राम भी हमें समझ में आया, पिछले वाले प्रोग्राम का ही एक अपग्रेडेड वर्जन था। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप को यूज करके काउंट डाउन बनाएंगे। काउंट डाउन का मतलब भैया चलिए अभी कर ही लेते हैं इसको। चलिए भैया अब फटाक से हम एक काउंट डाउन बना रहे होंगे। भैया काउंट डाउन का मतलब क्या है, हम यूजर से कोई एक नंबर इनपुट में लेंगे और भैया क्या करेंगे, उस नंबर से लेके 0 तक हम भैया प्रिंट करा रहे होंगे। कहने का मतलब क्या, हमने कहा यूजर को, यूजर भाई साहब एक कोई नंबर दे दो, एक कोई आप मुझे नंबर दे दो। यूजर ने कहा 5। अब हम काउंट डाउन प्रिंट कराएंगे, मतलब कि भैया 5 4 3 2 0 और भैया चिकन डिनर, कुछ ऐसा हम करा रहे होंगे। चलिए भैया चलिए, ये काउंट डाउन प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और यूजर से आप कहेंगे, कि भैया एंटर एन इंटीजर फॉर काउंट डाउन, ठीक है। और सी इन करा लेंगे हम नंबर को, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 0 से लेके सपोज उस नंबर से लेके जो भी यूजर इनपुट में दे रहा है उस नंबर से लेके 0 तक काउंट डाउन हमें करना है। तो भैया हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो नंबर इनपुट में ले लेंगे,
फिर हम चलाएंगे वाइल लूप, वाइल दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0। भैया ये ग्रेटर देन 0 क्यों किया? इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन है वो नंबर, और नंबर से घटते 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 काउंट डाउन करते करते हमें 0 तक आना है। इनिशियल कंडीशन क्या है? वो नंबर, तो हमने यहां नंबर को इनिशियलाइज किया, बिल्कुल। फाइनल कंडीशन क्या है? 0, तो क्या यहां हमने कंडीशन में 0 को यूज किया? बिल्कुल। और भैया हम सी आउट कराते जाएंगे, सी आउट कराते जाएंगे, सी आउट कराते जाएंगे नंबर को। क्या कराएंगे भैया? सी आउट कराते जाएंगे नंबर को, और यहां हम एंडल लगाते जाएंगे। और भैया हर बार जब नंबर प्रिंट हो तो भैया हम नंबर को माइनस करते जाएंगे, डिक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे 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 यहां नंबर की जगह आई हुआ करता था, बिल्कुल, आई को हम इंक्रीमेंट करते जाते थे, आई को हम इंक्रीमेंट करते जाते थे टिल अ पर्टिकुलर नंबर। वैसे ही हम क्या करेंगे? नंबर को डिक्रीमेंट करते जाएंगे टिल 0। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, हमें समझ में आ चुकी है इतनी बात। यहां एक छोटा सा स्टेटमेंट और आप आउटपुट में दे दो, काउंट डाउन स्टार्ट्स। ठीक है, काउंट डाउन स्टार्ट्स, ठीक है, और यहां पे आप सेमीकोलन लगा दो। लास्ट में भैया चिकन डिनर कराना है, लास्ट में भैया चिकन डिनर कराना है, तो एक और आप आउटपुट दे दो, चिकन डिनर। चिकन डिनर नहीं भैया, चिकन डिनर, चिकन डिनर, बूया। ठीक है, इसको रन करके देखें फटाक से, इसको हम फटाक से रन करके देख रहे होंगे क्या? बिल्कुल भैया, इसे हम रन करके देख लेते हैं। पूछ रहा है एंटर एन इंटीजर फॉर काउंटडाउन, हमने कहा 7, हमने कहा 7, काउंट डाउन स्टार्ट, और भैया 7 6 5 4 3 2 1 चिकन डिनर, चिकन डिनर। क्या इतनी बात समझ में आई? भैया ये 0 तक क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन लगाया था, इक्वल नहीं लगाया था। अगर आपने इक्वल लगा दिया तो क्या होगा? अब ये 0 तक आ रहा होगा। लेट सपोज हम काउंट डाउन स्टार्ट करना चाहते हैं 7 से, तो अब ये 0 तक प्रिंट होगा। काउंट डाउन स्टार्ट्स 7 6 5 4 3 2 1 0 चिकन डिनर। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। चलिए भैया, हमने काउंट डाउन प्रॉब्लम देख ली, अब हम काउंट अप प्रॉब्लम देख लें। बिल्कुल भैया, काउंट अप प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे हम काउंट डाउन में एक नंबर लेते थे, लेट अस सपोज 7, और हम 7 से लेके 0 तक काउंट डाउन करते थे। अब काउंट अप में हम क्या करेंगे? एक नंबर लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे कोई एक नंबर, और हम 0 से शुरू करके उस नंबर तक काउंट अप कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे भैया? काउंट अप कर रहे होंगे। मतलब भैया हम एक कोई नंबर लेंगे यूजर से, लेट अस सपोज यूजर ने 7 इनपुट में दिया, हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, उस नंबर तक हम काउंट अप कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? काउंट अप कर रहे होंगे। काउंट डाउन का ही उल्टा छोटा भाई है हमारा काउंट अप। तो भैया काउंट अप हम सिंपली क्या करेंगे? नंबर तो इनपुट में लेंगे, चलो दोबारा ही करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा ही करके दिखा दूंगा, कंफ्यूजन बिल्कुल आपको नहीं हो रही होगी। इसको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सी आउट करा लेते हैं भैया, सी आउट करा लेते हैं, एंटर एन इंटीजर फॉर काउंट अप, काउंट अप, ठीक है। और हमने एक वेरिएबल बनाया नंबर नाम का, और हमने सी इन करा लिया नंबर। यहां तक कोई डाउट नहीं भी है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? हमने सिंपली एक नंबर, एक इंटीजर इनपुट करा लिया है जहां तक हम काउंट अप करना चाहते हैं, ठीक है। आप एक आई, आप एक आई वेरिएबल बनाएंगे 0, या फिर आप बिना आई बनाए भी काम कर सकते हैं, ठीक है, बिना बिना आई बनाए काम कर लेते हैं। एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप चलाएंगे और कहेंगे नंबर नंबर जब तक, नंबर नंबर जब तक, एक सेकेंड आई आपको बनाना पड़ेगा। आप यहां पे एक आई भी बना लीजिए, इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से लेके उस नंबर तक हम प्रिंट कराएंगे, 0 से लेके उस नंबर तक हम प्रिंट करा रहे होंगे। वाइल, वाइल आई लेस देन इक्वल नंबर, जब तक हमारा जो आई है वो नंबर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपको क्या करना है? सी आउट करते जाना है आई को। ये कुछ वैसा ही है जैसा हम 0 से 5 तक नंबर प्रिंट करते हैं, 0 से 10 तक नंबर प्रिंट करते हैं, सेम टू सेम वही कहानी है। यहां पे हमने बस क्या किया है? काउंट अप करने के लिए यूजर से वो नंबर इनपुट में ले लिया है, और यहां हम एक एंडल लगा देंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं भैया? अब वही भैया इंक्रीमेंट कंडीशन लगा रहे होंगे, और लास्ट में हम सी आउट करा देंगे, सी आउट करा देंगे। इस बार चिकन डिनर नहीं, इस बार बूया सी आउट कराते हैं भैया, चिकन डिनर तो बहुत हो गया, इस बार बूया करेंगे, ठीक है। और यहां पर हम क्या करेंगे? सी आउट करा देंगे काउंट अप स्टार्ट्स एंड,
यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं भैया, यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं है। हमने सबसे पहले क्या किया, एक नंबर इनपुट कराया, जहां तक हम काउंट कर रहे होंगे अपवर्ड्स। हमने आई को इनिशियलाइज किया 0 से, क्योंकि हमें 0 से लेके उस नंबर तक काउंट अप करना है। हमने एक छोटा सा सी आउट स्टेटमेंट दिया, इसका कोई ऐसा प्रोग्राम में मतलब नहीं है, बस थोड़ा सुंदरता के लिए हमने कर दिया। और हमने एक वाइल लूप चलाया जो सिंपली क्या करता है, आई से लेके उस नंबर तक भैया काउंट करता है अपवर्ड्स। और हर बार जब आई को हम प्रिंट कराते हैं तो भैया हम आई को इंक्रीमेंट भी कराते जाते हैं। तो आपका आई शुरू होगा 0 से, और 0 से बढ़ के फिर वो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, उस नंबर तक जाएगा जो भैया यूजर ने इनपुट में दिया है। और लास्ट में हमें बूया मिलेगा। बूया मिलेगा जैसे ही आपका काउंट अप प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा, आपको एक बूया मिल रहा होगा। तो इसको रन करके देखते हैं फटाक से। इसको हम फटाक से रन करके देख लेते हैं। बोल रहा है एंटर एन इंटीजर फॉर काउंट अप। हमने कहा 7 तक आप काउंट अप करो। इसने कहा काउंट अप स्टार्ट्स 0 1 2 3 4 5 6 और 7 और बूया। भैया अगर आपने 10 कहा होता तो ये 10 तक काउंट अप करता क्या? बिल्कुल बेटा, ये 10 तक काउंट अप कर रहा होता। भैया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बूया। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी हमें इतनी बात जो है पल्ले पड़ चुकी है। हमने व्हाइल लूप का बेसिक समझ लिया है, व्हाइल लूप एक्चुअली काम किस तरीके से कर रहा है वो हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर व्हाइल लूप के अंदर और थोड़ा ठोस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम पैटर्न्स क्वेश्चंस डायरेक्टली करना शुरू कर दे, लेकिन वो मैं प्रेफर नहीं करूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा और नरिश करूंगा व्हाइल लूप को लेके, और फिर उसके बाद मैं आपको पैटर्न प्रिंटिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रहेगी, क्योंकि वहां पे आपका दिमाग जो है इमेजिनेशन में भी खुल रहा होगा। चलिए, कैसे खुल रहा होगा उसकी बात वहीं पे करेंगे। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिएगा, कोड खुद से करके देखिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।